हेलो साथियों, स्वागत है द स्पोकन लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल में। जब कोई इंसान शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखता है, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। वह सोचता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, अब वह रातों रात अमीर बन जाएगा और हर कोई उसकी कामयाबी की मिसाल देगा। लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में कदम रखता है, हकीकत उसके सामने खड़ी हो जाती है, जहां उसे नजर आता है कि यह बाजार उतना आसान नहीं है जितना वह सोचता था। यहां हर कदम पर जोखिम है, हर मोड़ पर चुनौतियां हैं और हर फैसले के साथ हार और जीत का खेल चलता रहता है। यही सच्चाई इस किताब में सामने लाई गई है कि अगर आप बाजार में टिकना चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। आपको खुद को तैयार करना पड़ता है, आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना पड़ता है और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। क्योंकि बाजार में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। जब कोई नया ट्रेडर इस सफर की शुरुआत करता है तो सबसे बड़ी गलती जो वह करता है वह होती है बिना सोचे समझे सौदे करना। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वह ट्रेड करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन यही उसकी बर्बादी की वजह बनता है। क्योंकि हर ट्रेड में एक जोखिम छुपा होता है और अगर आप बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हैं तो वह जोखिम आपकी जेब को खाली कर सकता है। इसलिए सबसे पहला पार्ट जो हमें सीखना चाहिए वह है ट्रेडिंग प्लान बनाना। एक ऐसा प्लान जिसमें यह तय हो कि कब आपको सौदा करना है, कब नहीं करना, कब मुनाफा लेना है और कब नुकसान को रोकना है। दूसरी सबसे जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। आप कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो एक गलत फैसला आपकी सारी पूंजी को डुबो सकता है। इसलिए हमेशा यह तय करें कि आप एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा लगाएंगे, ताकि अगर नुकसान भी हो तो वह आपके लिए बर्बादी का कारण न बने। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा होने देता है। अब बात आती है ट्रेडिंग में इमोशंस की। अक्सर लोग बाजार में आने के बाद डर या लालच का शिकार हो जाते हैं। वे किसी स्टॉक को खरीदते हैं और जब वह नीचे जाने लगता है तो डर के मारे उसे बेच देते हैं, और फिर जब वह स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो वे पछताते हैं। इसी तरह कई बार वे लालच में आकर बिना वजह किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और जब नुकसान होता है तो वे खुद को कोसते हैं। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि अगर आप अपने फैसले इमोशंस के आधार पर लेंगे तो बाजार आपको सिखा देगा कि इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। अगला अहम सबक है धैर्य रखना। बाजार में हर दिन मौका नहीं होता। कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है सही मौके का, और जब वह मौका आए तो आपको पूरी तैयारी के साथ उस पर काम करना होता है। लेकिन नए ट्रेडर अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहें तो आपको धैर्य रखना सीखना होगा। क्योंकि धैर्य ही वह ताकत है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। एक और जरूरी बात है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। कई बार लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन बाजार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलती को जल्दी पहचान लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गलती को समय पर नहीं पहचानते तो वह छोटी गलती बड़ी बन सकती है और आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी को खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम की। अगर आपके पास कोई मजबूत सिस्टम नहीं है तो आप बाजार की लहरों में बह जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपको हर स्थिति में गाइड करे। वह सिस्टम यह तय करे कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और कब किनारे बैठकर सिर्फ बाजार देखना है। क्योंकि याद रखिए, बाजार हमेशा मौके देगा, लेकिन जरूरी है कि आप सिर्फ वही मौके पकड़ें जो आपकी रणनीति में फिट बैठते हों। इसके अलावा आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में हर किसी की अपनी एक रणनीति होती है। हो सकता है जो तरीका किसी और के लिए काम करे वह आपके लिए काम न करे।
इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी खुद की रणनीति बनाएं और उस पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप किसी और की रणनीति पर चलते हैं तो आप अपनी सोच को मार देते हैं और बाजार में बिना अपनी सोच के टिकना नामुमकिन है। एक और जरूरी बात है, लगातार सीखते रहना। बाजार एक ऐसा गुरु है जो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप सीखने की आदत डाल लेंगे तो हर हार से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और हर जीत से अपनी रणनीति को और मजबूत बनाएंगे। इसीलिए बाजार को अपना गुरु माने और हर दिन उससे कुछ नया सीखें, क्योंकि यही सीख आपको आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं एक ट्रेडर की मानसिकता की। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को एक प्रोफेशनल की तरह बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने हर फैसले को एक प्रोफेशनल की तरह लेना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपका हर ट्रेड आपकी रणनीति के हिसाब से हो, न कि आपके इमोशंस के हिसाब से। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप बाजार में एक मजबूत ट्रेडर बन सकते हैं। यही नहीं, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है। वह यह नोट करता है कि उसने कौन सा सौदा क्यों किया और उस सौदे का नतीजा क्या रहा। ऐसा करने से उसे यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी रणनीति में क्या कमी है और उसे कहां सुधार करने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें तो अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड जरूर रखें। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि बाजार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी है कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप कई ट्रेड लगातार हारेंगे और उस वक्त आपको लगेगा कि शायद यह दुनिया आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर आप उस वक्त हार मान लेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप हर हाल में डटे रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें, अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। अगर आप इस रास्ते पर डटे रहेंगे तो एक दिन आप भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिनकी मिसालें दी जाती हैं। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहना जानता है, क्योंकि बाजार में हर दिन एक जैसी स्थिति नहीं होती। कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक गिरावट आने लगती है। ऐसे में अगर आप घबरा जाएंगे तो आप गलत फैसले लेने लगेंगे और यही फैसले आपके नुकसान का कारण बनेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखें और हर स्थिति में सोचना सीखें कि आपका अगला कदम क्या होगा। अब सोचिए, जब आप बाजार में किसी सौदे में फंस जाते हैं तो आपका मन बेचैन होने लगता है। आप जल्दी से उस सौदे से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे नुकसान हो या मुनाफा, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि बाजार में टिकना एक खेल है धैर्य का। अगर आप धैर्य रखते हैं तो कई बार वही सौदा जो नुकसान दिखा रहा होता है वह आपको बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप उस मुनाफे से चूक जाएंगे। इसीलिए एक जरूरी नियम यह है कि हर सौदे में पहले से यह तय करें कि कहां पर आप मुनाफा लेंगे और कहां पर नुकसान को रोकेंगे, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस तय करें, ताकि बाजार की चाल आपको अपने इमोशंस पर हावी होने का मौका न दे। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने इमोशंस को काबू में कर लिया तो फिर बाजार आपकी परीक्षा में आपको पास कर देगा। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं वह होती है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार जब किसी ट्रेडर को लगातार कुछ मुनाफा हो जाता है तो वह यह सोचने लगता है कि अब वह बाजार को पूरी तरह समझ चुका है और फिर वह बिना सोचे समझे बड़े सौदे करने लगता है। यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बाजार हर किसी को उसकी औकात दिखा देता है। इसलिए चाहे आप कितने भी मुनाफे में क्यों ना हो, अपने आत्मविश्वास को कभी अहंकार में बदलने न दें। अब बात करते हैं पैसे की, जो सबसे अहम हिस्सा है किसी भी ट्रेडिंग का। आपको हमेशा यह तय करना चाहिए कि आप अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लगाएं, ताकि अगर वह ट्रेड आपके खिलाफ चला जाए तो भी आपकी कुल पूंजी पर कोई बड़ा असर न पड़े। क्योंकि बाजार में जो लोग अपनी पूरी पूंजी
एक ही सौदे में लगा देते हैं वे अक्सर बड़ी हार का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इस तरह से बांटें कि आप लंबे समय तक बाजार में टिक सकें। एक और जरूरी सबक यह है कि आप बाजार की चाल को पढ़ना सीखें, क्योंकि बाजार हर दिन हमें इशारे देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप चार्ट्स को पढ़ना सीखें, आप पैटर्न्स को समझना सीखें और आप यह जानना सीखें कि बाजार कब किस दिशा में जाने वाला है, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब बात आती है ट्रेडिंग जर्नल की। यह एक ऐसा औजार है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की ताकत होता है। जब आप अपने हर सौदे को लिखते हैं कि आपने क्यों किया, आपने कब किया और उसका नतीजा क्या रहा, तो आप अपनी खुद की गलतियों को देख पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। और अगर आप गलती करते रहेंगे तो बाजार आपको कामयाबी नहीं देगा। इसके साथ ही जरूरी है कि आप खुद को लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि बाजार हर दिन बदल रहा है। आज जो रणनीति काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वह कल भी उतनी ही असरदार रहे। इसलिए आपको नए नए तरीकों को सीखना होगा, नए नए टूल्स को अपनाना होगा और अपनी रणनीति को समय के साथ बदलना होगा। क्योंकि जो लोग बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलते, वे बाजार में पिछड़ जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने हर ट्रेड को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। वह अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह कभी दूसरों को अपनी हार का जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि वह जानता है कि बाजार में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है और अपनी गलतियों से खुद सीखता है। अब सोचिए, अगर आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं और आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक आम इंसान हार मान लेता है और बाजार को छोड़ देता है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर अपनी रणनीति की समीक्षा करता है। वह अपनी गलती को ढूंढता है और फिर एक नई योजना बनाकर दोबारा मैदान में उतरता है। यही वह जज्बा है जो एक हारने वाले को एक सफल ट्रेडर में बदलता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुरु आपका अनुभव होता है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा आप बाजार को देखेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे और उतना ही मजबूत आप बनेंगे। इसीलिए कभी हार से घबराएं नहीं, क्योंकि हर हार आपको कुछ न कुछ सिखाती है और वही सीख आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। एक और बात हमेशा याद रखें कि बाजार में लालच करना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कई बार लोग छोटे छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते। वे सोचते हैं कि और मुनाफा लेंगे और इसी चक्कर में वे वह मुनाफा भी गंवा देते हैं जो उनके हाथ में था। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने टारगेट पर टिके रहें और समय पर मुनाफा बुक करें, क्योंकि यही आदत आपको लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखेगी। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि आपको अपनी एक रणनीति पर टिके रहना होगा। कई बार लोग एक दो नुकसान देखकर अपनी रणनीति बदल देते हैं और नई रणनीति अपनाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कोई भी रणनीति हर बार सफल नहीं होती। हर रणनीति में कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन अगर आप हर बार रणनीति बदलेंगे तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली ताकत किस रणनीति में है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी रणनीति को पूरा वक्त दें, उसे परखें, उसे समझें और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करें, ताकि वह रणनीति आपके लिए एक मजबूत हथियार बन सके जो हर स्थिति में आपका साथ दे। अब एक आखिरी उम्री और बहुत जरूरी बात, बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन में डर को खत्म करें, क्योंकि डर आपको सही फैसले लेने से रोकता है। अगर आप हर बार यह सोचकर सौदा करेंगे कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो आप कभी सही मौके पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डर को अपने मन से निकालें और अपनी रणनीति पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप अपने डर को जीत लेंगे, तभी आप बाजार को जीत पाएंगे। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो हर हार से कुछ नया सीखता है और हर जीत को भी एक सबक की तरह लेता है, क्योंकि बाजार में कोई भी जीत स्थायी नहीं होती और कोई भी हार अंतिम नहीं होती। बाजार हर दिन एक नया अध्याय लिखता है और उसमें वही लोग टिक पाते हैं जो हर दिन खुद को उस अध्याय के मुताबिक ढालते हैं। इसीलिए
एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें गहराई से समझता है और यह सोचता है कि अगली बार वही गलती न दोहराए। कई बार लोग सोचते हैं कि बाजार में सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में आपकी मानसिक ताकत भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी सौदे में फंसते हैं या आपको लगातार नुकसान होता है, तो आपकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगती है और उस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत होती है अपनी सोच को स्थिर बनाए रखना। अगर आपने अपने मन को काबू में रखा तो यकीन मानिए आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। बाजार में कामयाबी पाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप दूसरों की भी गलतियों से सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सीख आप अपने नुकसान से ही लें। अगर आप दूसरे लोगों की असफलताओं को देखें और यह जानने की कोशिश करें कि वे क्यों असफल हुए, तो आप बहुत सारी गलतियों से पहले ही बच सकते हैं। यही वजह है कि सफल ट्रेडर हमेशा पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप बाजार में एक बड़े नुकसान का सामना करते हैं तो उस वक्त आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आपका पहला काम होना चाहिए खुद को शांत करना और फिर उस नुकसान की वजह को समझना, क्योंकि जब तक आप नुकसान की वजह नहीं जानेंगे तब तक आप अगली बार उससे नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हर नुकसान को एक सीख मानिए, न कि अपनी कमजोरी। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप बाजार को लेकर यथार्थवादी सोच रखें। कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार से वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और इसी सोच में वे गलत फैसले लेते हैं और नुकसान झेलते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप यह मानकर चलें कि बाजार में सफलता धीरे धीरे मिलती है और उसके लिए आपको समय, मेहनत और धैर्य तीनों की जरूरत होती है। एक और बात जो अक्सर नए ट्रेडर भूल जाते हैं वह यह है कि हर ट्रेड का एक समय होता है। अगर आप किसी ट्रेड में समय पर एंट्री नहीं करते या समय पर बाहर नहीं निकलते तो वही ट्रेड जो मुनाफा दे सकता था वह नुकसान में बदल जाता है। इसीलिए समय की कीमत को समझें और हर फैसले को सही समय पर लेने की आदत डालें, क्योंकि यही आदत आपको एक सफल ट्रेडर बनाएगी। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि बाजार में आपका सबसे बड़ा साथी होता है अनुशासन। अगर आप अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं, चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी हो। अगर आप अनुशासन नहीं रखेंगे तो वह रणनीति भी आपको फायदा नहीं दे पाएगी, क्योंकि बाजार में हर कदम पर लालच, डर और जल्दबाजी आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन को अपना साथी बना लिया तो आप हर मुश्किल का सामना मजबूती से कर पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में यह भी जरूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें। कई लोग दूसरों को देखकर बड़े सौदे करने लगते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने संसाधनों, अपनी जानकारी और अपनी स्थिति के मुताबिक ही सौदे करें, क्योंकि जब आप अपनी क्षमता के बाहर जाकर सौदे करेंगे तो बाजार आपको सबक सिखा देगा। अब सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान है, आपने रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी कर ली है, आपने अपनी रणनीति तय कर ली है, फिर भी अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जो अपने डर और लालच को काबू में नहीं रख पाते। इसीलिए यह जरूरी है कि आप हर सौदे से पहले अपने मन को यह याद दिलाएं कि आपको अपने प्लान के मुताबिक ही काम करना है, चाहे बाजार की चाल कैसी भी हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश न करें। कई बार लोग अपने नुकसान को छुपाते हैं और सोचते हैं कि अगर वे उसे नजरअंदाज कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नुकसान को जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी ही जल्दी आप उससे बाहर निकल पाएंगे और अपनी रणनीति में सुधार कर पाएंगे। बाजार में टिके रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने अनुभवों को लिखें और समय समय पर उनकी समीक्षा करें, क्योंकि जब आप अपने अनुभवों को लिखते हैं तो आप अपनी गलतियों और अपनी कामयाबी दोनों को साफ देख पाते हैं और वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। यही नहीं, बाजार में सफल होने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि हर सौदे में मुनाफा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप हर ट्रेड से मुनाफे की उम्मीद करेंगे तो आप खुद को तनाव में डाल लेंगे।
जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह लें और यह मानकर चलें कि कुछ ट्रेड में नुकसान भी होगा और यही ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस आदत की जो हर सफल ट्रेडर में पाई जाती है, और वह है लगातार सीखते रहना। बाजार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वे अपने हर सौदे से एक नई बात समझते हैं। वे हर हार को एक सबक मानते हैं और हर जीत को एक जिम्मेदारी, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। इसके अलावा जरूरी है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा रखें, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। कई बार लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और अपने फैसलों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद पर और अपनी रणनीति पर भरोसा रखें और उसी के हिसाब से काम करें। अब सोचिए, जब आप बाजार में एक मजबूत रणनीति के साथ काम करेंगे, अपने इमोशंस को काबू में रखेंगे, अपने रिस्क को मैनेज करेंगे और अपने अनुभव से सीखते रहेंगे, तो क्या बाजार आपको सफलता देने से रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी तैयारी पूरी रखते हैं और हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो हर मौके को परखता है और फिर ही कोई कदम उठाता है। वह जानता है कि बाजार में हर समय सौदा करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला यह होता है कि आप सिर्फ बाजार को देखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि बाजार हर दिन नए जाल बिछाता है और अगर आप बिना सोचे समझे उसमें फंस गए तो नुकसान होना तय है। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें और तभी कदम उठाएं जब आप पूरी तरह आश्वस्त हों कि यह सौदा आपकी रणनीति में फिट बैठता है। बाजार में टिके रहने के लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके फैसले गलत साबित होंगे, आपकी रणनीति फेल होगी और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। उस वक्त अगर आप टूट जाएंगे तो बाजार आपको बाहर कर देगा, लेकिन अगर आप उस हार से सीखेंगे और दोबारा तैयारी के साथ लौटेंगे तो वही हार आपको मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान उसका जज्बा होता है। अब सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं और वह लगातार नुकसान दिख रहा होता है तो आपका दिल घबराने लगता है। आप जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर आपकी मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी रणनीति पर भरोसा रखा तो हो सकता है कि वही ट्रेड कुछ समय बाद मुनाफा दिखाने लगे। लेकिन अगर आपने घबराकर जल्दबाजी की तो आप नुकसान उठाएंगे और फिर पछताएंगे। इसके अलावा जरूरी है कि आप हर ट्रेड से पहले एक प्लान तैयार करें और उस प्लान पर ईमानदारी से अमल करें। प्लान में यह तय करें कि कब आपको सौदे में घुसना है, कब बाहर निकलना है और कब किनारे बैठकर सिर्फ बाजार को देखना है, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेड करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। और जब आप बिना दिशा के चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन होगा। एक और जरूरी बात यह है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। कई बार लोग अपनी गलती को छुपाते हैं या उसे मानने से इनकार कर देते हैं, और यही वजह बनती है उनके लगातार नुकसान की, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक आप उसमें सुधार भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी हर गलती को खुले दिल से स्वीकार करें और यह सोचें कि अगली बार वही गलती न दोहराएं। बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को एक प्रोफेशनल की तरह बनाएं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने हर फैसले को एक योजना के तहत लेना होगा और अपने इमोशंस को फैसले पर हावी नहीं होने देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखेंगे तब तक आप बाजार की चाल को सही तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे और हर बार नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लालच की। बाजार में यह सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार लोग छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते और सोचते हैं कि और इंतजार करेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन अक्सर वही लालच उनका मुनाफा भी छीन लेता है और उन्हें नुकसान दे जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टारगेट पर टिके रहें और समय पर मुनाफा बुक करना सीखें, क्योंकि यही आदत आपको लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखेगी। इसके अलावा बाजार में टिके रहने के लिए आपको बदलाव को अपनाना होगा।
बाजार हर दिन बदलता है और अगर आप अपनी रणनीति को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी रणनीति की समीक्षा करें और उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करें, ताकि आपकी रणनीति हर समय बाजार के हिसाब से काम करे। एक और जरूरी बात यह है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक मैराथन की तरह मानें, न कि एक रेस की तरह। कई लोग यह सोचकर बाजार में आते हैं कि वे कुछ दिनों में ही करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में कामयाबी धीरे धीरे मिलती है। इसलिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक टिके रहने की योजना बनाएं और उसी के हिसाब से काम करें। अब सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम है, आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं, आप अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो क्या बाजार आपको सफल होने से रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखते हैं और हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं। इसके अलावा जरूरी है कि आप अपने हर ट्रेड का लेखा जोखा रखें, ताकि आप यह समझ सकें कि आपकी रणनीति कहां काम कर रही है और कहां सुधार की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप अपनी रणनीति की कमजोरी को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे और बाजार आपको सबक सिखाता रहेगा। बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और उसी के मुताबिक सौदे करें। कई लोग दूसरों को देखकर बड़े सौदे करने लगते हैं और जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्थिति, अपनी जानकारी और अपने संसाधनों के हिसाब से ही काम करें, क्योंकि जब आप अपनी सीमा के बाहर जाकर काम करेंगे तो नुकसान तय है। इसके अलावा याद रखें कि बाजार में टिके रहने का सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन। अगर आप अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत ट्रेडर बन सकते हैं। आइए इस पूरी सीख को कुछ मजबूत अंतिम बिंदुओं में समेटते हैं, ताकि यह हमेशा आपके मन में बसा रहे और आपकी ट्रेडिंग यात्रा में आपको सही दिशा दिखाएं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बाजार में सफलता पाने के लिए अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। डर, लालच, घबराहट और उत्साह, ये 4 चीजें आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर फैसले को अपनी योजना पर टिके रहकर लेता है और इमोशंस को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देता। दूसरी अहम बात, जोखिम को समझें और उसे मैनेज करें। हमेशा यह तय करें कि आप किसी भी सौदे में अपनी पूंजी का सिर्फ छोटा हिस्सा लगाएं, ताकि अगर नुकसान हो भी जाए तो वह आपके पूरे खाते को खत्म न कर दे। रिस्क मैनेजमेंट वह ढाल है जो आपको बाजार की बड़ी मार से बचाता है। तीसरी बात, लालच को त्यागें। कई बार लोग छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते और ज्यादा पाने की चाह में अपना सारा मुनाफा भी गंवा बैठते हैं। इसीलिए यह आदत बनाएं कि अपने टारगेट पर मुनाफा बुक करें और बाजार को अपनी मेहनत की कमाई वापस न लेने दें। चौथी बात, हर हार से सीखें और हर जीत को एक जिम्मेदारी मानें। हार आपको मजबूत बनाती है और जीत आपको सिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। बाजार हर दिन एक नया अध्याय है और उस अध्याय से कुछ ना कुछ सीखना ही आपको टिकाए रखता है। पांचवी बात, अनुशासन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो हर दिन अनुशासन में रहकर अपनी योजना पर अमल करते हैं और हर स्थिति में संयम बनाए रखते हैं। अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको बार बार गलतियों से बचाती है। छठी बात, अपनी खुद की रणनीति पर भरोसा करें और उसे समय के साथ सुधारते रहें। दूसरों की नकल करने से बचें, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग होती है और जो किसी और के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। अपनी योजना बनाएं, उस पर काम करें और हर अनुभव से उसे बेहतर बनाते रहें। सातवीं बात, यह समझें कि बाजार में सफलता एक लंबी यात्रा है। रातों रात मुनाफा कमाने की चाह छोड़ें और धैर्य से काम लें। जो लोग लंबे समय की सोच रखते हैं और धैर्य के साथ काम करते हैं, वही इस दुनिया में टिकते हैं। आठवीं और आखिरी बात, हमेशा सीखते रहिए। बाजार आपका सबसे बड़ा गुरु है। हर दिन, हर सौदा, हर स्थिति आपको कुछ नया सिखाती है। अगर आप इस सीख को अपनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप एक मजबूत,
आत्मनिर्भर और सफल ट्रेडर बन जाएंगे। यही वे बुनियादी सिद्धांत हैं जो किसी को भी एक असफल ट्रेडर से एक कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। बाजार में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं और फिर धैर्य के साथ काम करते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपने अनुशासन से बाजार को जीतने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम जान सकें कि आप इस सफर में कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जरूरी बातों को जान सकें। अगर आप इसी तरह की और कामयाबी की सीख और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो द स्पोकन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे जरूरी सीख क्या लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी या कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। धन्यवाद।